जैसे ही मैंने अपने बाल पानी में भिगोए, रिजल्ट आपके सामने है। इतनी ज्यादा शाइन मेरे बालों में ऐड हो गई है। बाल इतने ग्लॉसी, इतने हेल्दी लग रहे थे ना, आई वॉज शॉक्ड। मेरे मुंह से खुद वाव पे वाव निकले ही जा रहा था। और अपने बालों की तारीफ करते करते मैं थकी नहीं रही थी। इतना मजा आ रहा था यार। कि जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ना, ये सेम टू सेम रिजल्ट आपको मिल सकता है पार्लर में भी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और पार्लर वाले आपके बाल बहुत तोड़ते हैं, ट्रस्ट में। मैं अपने बालों को अपने बच्चे जैसा ध्यान रखती हूँ, लेकिन वो हम लोग के बालों को अपनी सौतन समझते हैं। ऐसे ऐसे खींच खींच के तोड़ देते हैं। सो गाइस, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ, डल, ड्राई, डैमेज, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर लिया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये वाला एक बार जरूर ट्राई करके देखना, क्योंकि इससे जो अद्भुत गजब का रिजल्ट मिलता है ना, ये आपके बालों की ग्रोथ को 3 गुना ज्यादा बढ़ा देगा एंड 5 गुना ज्यादा आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे। एकदम लगेगा सैलून में कोई ट्रीटमेंट लेकर के आए हो, इतने सुंदर बाल हो जाते हैं। और इसको बनाने के लिए जो भी चीजें हम यूज करेंगे, सिंपली आपके किचन में मिल जाएंगे इजीली। बहुत इजी पीजी हैक होने वाला है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे आपके टूटते झड़ते गिरते बालों को कैसे उगाए, बालों की खेती कैसे हम और भी निखारे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है, जब मैं ये लगा रही थी ना अपने बालों में, मैंने पूरा परात ही उड़ेल दिया। मतलब आई टुक समबडीज हेल्प, बट एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो किसी की मदद लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरी बॉटल, परात, सब कुछ मैंने उड़ेल दिया। इतने अच्छे से लगाया और बाल देखो कैसे हाथ ही फिसल रहा है मेरे बालों के ऊपर से। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको एक पैन लेना है और उसके अंदर आप 2 ग्लास पानी डाल दीजिए। अब इसके अंदर आपको डालना है सबसे पहले अलसी का बीज। और भाई, अगर आप अलसी के बीज को खाने की गलती कर देते हो ना, तो आपके बालों के भाग ही खुल जाएंगे। वो कहते हैं ना, किसी गलती पे बाल बाल बचे, बाल बाल नहीं बचे, बाल ही बाल हो जाएंगे सर के ऊपर। खाओ अलसी का बीज, या जो भी आप खाना खाते हो ना, उसके अंदर थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया करो। 1 चम्मच डेली लोगे ना, भर भर के बाल उगेंगे सर पे। बालों में इंटेंस मॉइस्चराइजेशन का काम करता है, एक एक बाल में मॉइस्चर को लॉक कर देता है। सो अलसी का बीज जरूर डालना। उसके बाद आपको ऐड करना है मेथी दाना और थोड़ा सा जिंजर ऐड करना। उसके बाद मुट्ठी भर करी लीव्स ऐड कर दो। थोड़ा इसको गर्म होने दो। स्लाइमी कंसिस्टेंसी हो जाएगा। लगभग 5-7 मिनट आपको लगेगा इसको बॉईल करने में। हीट करो, गैस बंद कर दो, इसके ठंडे होने का इंतजार करो एंड जब हल्का गर्म ही होगा तभी छान लेना। वैसे तो अकेला फ्लैक्सीड जेल ही बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इतनी सारी जो चीजें डाली है ना, उसका फायदा मैं आपको बताऊं क्या क्या मिलने वाला है। भाई, हैरान रह जाओगे, इतने गजब के रिजल्ट देता है ये। मेथी दाना आपके बालों को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जो आपकी इस शाफ्ट को रीबिल्ड कर देगा। जो बाल है ना, रीग्रो, रिपेयर, रिबिल्ड सब करेगा। अदरक स्कैल्प के ब्लड फ्लो को एकदम बूस्ट कर देगा, एकदम राजधानी एक्सप्रेस बना देगा। वो बन जाएगा आपका स्कैल्प पे ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। करी लीव्स सप्लाई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये पूरा DIY हेयर ग्रोथ सीरम जो हमने बनाया है, ये आपके रूट को स्ट्रॉन्ग करेगा, ब्रेकेज को कम करेगा, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट, कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। ये आपके बालों में मजबूती प्रदान करता है, साथ ही साथ सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी, ग्लॉसी एंड यूथफुल बनाता है, वो भी नेचुरली। मैंने तो अपने बालों को डुबो करके ये लगा लिया। बट आप एक बात का ध्यान रखना, या तो आप इस तरीके से लगाओ, या फिर आप झुक करके लगा रहे हो तो झुक करके लगाओ। आपको ऐसे नहीं करना है कि कुछ चीजें सामने लगा रहे हो फिर झुक करके लगा रहे हो, क्योंकि उसमें बाल थोड़े उलझ जाते हैं। क्योंकि मेरे थोड़े से उलझ गए थे। वैसे मैं हमेशा रेमेडी को ऐसे ही लगाती हूँ, पर उस दिन मेरा मन था कि चलो मैं इन्वर्जन मेथड के थ्रू ये लगाती हूँ, तो मेरा इन्वर्जन मेथड वाला एक्सरसाइज भी हो जाएगा एंड रेमेडी भी लग जाएगी एंड शॉट मेरा परफेक्ट आएगा। शॉट तो बहुत अच्छा आया, बट हाँ, बाल थोड़े से उलझ जाते हैं इसमें, तो कोशिश करो ऐसे ही लगा लो, जैसे तेल लगाते हो ना नॉर्मल, वैसे लगा लो। इसे अपने स्कैल्प में लगाने के बाद कुछ क्षण इंतजार करें, 20-25 मिनट या आधा घंटा लगा के यूं ही छोड़ दो। और उसके बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करो। जब आप वॉश करोगे, उसी टाइम आपको बाल छू करके लगेगा, अरे वाह क्या बाल है, क्या सुंदर बाल है। दिल ही आ जाएगा आपके बालों पे। बाल इतने खिले खिले अच्छे लगते हैं ना, क्या ही बताऊं। इसके बाद आप अपने बालों को यूं ही छोड़ सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, स्कैल्प को थोड़ा और क्लीन करना है, क्योंकि ये तो नरिशमेंट का काम करता है, हेयर ग्रोथ का काम करता है। स्कैल्प को क्लीन करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू अप्लाई शैम्पू। तो अपना कोई सा भी फेवरेट शैम्पू जो आपके बालों को सूट करता हो वो आप यूज करें। अच्छे से बालों में शैम्पू कर लें। बट ये जो रेमेडी लगाई है, इसका रिजल्ट आफ्टर शैम्पू भी आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी मोस्ट पावरफुल रेमेडी है, क्योंकि इसके अंदर सारी अच्छी चीजें हैं, बस प्याज मिसिंग है। चाहो तो वो भी डाल लेना। इसे हफ्ते में 2 से 3 बार करोगे, रेगुलर करोगे, तो आपको बेस्ट रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में भी आपको देखने को मिलेगा कि लेस हेयर फॉल हो रहा है, बालों की स्मूथनेस, शाइन तो गजब की ऑफ कोर्स मिलेगी। बालों की इतनी वीडियो बनाती हूँ, बात करती हूँ, तो आप लोग के ना हमेशा एक ही सवाल आता है
मेरे अगर व्लॉग्स या मिनी शॉर्ट वगैरह आप देख लो तो सब ये कहते हैं सारा दिन बाल खुले क्यों रखती हो, बाल खुले रखना जरूरी है क्या, बालों का शो ऑफ क्यों करती हो बहन, ये बाल बांध भी तो सकती हो। और पता है अभी रिसेंटली कमेंट आया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं आपको बता, इंस्टाग्राम पे आया था, कोई बात नहीं कर दिया करो ऐसे कमेंट, पढ़ करके मेरे को भी पता चलता है कि भाई दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। ये मेरे करवा चौथ वाले वीडियो में कमेंट था, नहीं बहन तू ये बता तुझे इतने बड़े बाल रखने ही क्यों हैं, उलझन नहीं होती। बहुत ही ग्रामेटिकल एरर्स हैं, बट वो ये कहना चाहती है कि उनके छोटे से बाल है पर उनको छोटे से बाल में भी बहुत उलझन होती है, और तू इतने लंबे बाल रख करके क्यों घूम रही है, बड़े बड़े बाल रखी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे बाल काट दे, लेकिन यार ये रेल में, आई मीन रील लिखना चाहती है, स्पेलिंग एरर, रेल में दिखा दिखा कर मत चढ़ा, अपने बाल अपने पास रख, ठीक है ना, वरना अगर किसी की नजर लग गई तो फिर मत बोलना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। एक तो तेरे पास पैसा ही है, तेरे पास पैसा है, कभी भी कितने भी बाल बढ़ा सकती है, थोड़ा अपने बच्चों को भी पढ़ा ले। और पैसों से बाल नहीं आते, अमीर से अमीर लोग गंजे हैं, बालों के लिए मेहनत लगती है बहुत। जितने बाल बढ़ा रही है, और लंबे लंबे बाल ना ज्यादा मत दिखाया करो इंस्टा में, फिर हाथ जोड़ के मुझे देखो। हेट कमेंट का मैं उतना रिएक्शन देती नहीं हूँ, और ये कोई हेट कमेंट नहीं था, ये जेलसी कमेंट था, उनको मेरे बालों से बहुत जलन है। फिर मेरे कुछ प्यारे प्यारे सपोर्टर्स भी आए उसको जवाब देने के लिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा लगता है यार, कोई तो मेरे लिए बैक लगा के खड़ा है, कोई मुझे कुछ भी बोलने आता है, मेरे सपोर्टर्स आ जाते हैं उसको वो बोलने के लिए। बट हाँ, कोई गलत चीज बोलता है तो फिर है ना, क्यों किसी की गलत सुने, बाकी आप अच्छा बुरा कुछ भी बोल सकते हो, मुझे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये ऐसे कमेंट पढ़ करके लगता है ऐसे लोग भी हैं, मेरे बाल मेरी मर्जी, मेरी वीडियो मेरा रील, मैं लंबे रखूं खुले रखूं गंजी रहूं कुछ भी करूं, आपको क्या। अजीब है यार, मैं बाल खुले क्यों रखती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं कोई हेयर स्टाइल बनाती हूँ, मेरे बालों में मेरे सर में दर्द हो जाता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, मुझसे नहीं होता, खुले छोड़ना मेरे को चलेगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ जहाँ बहुत गर्मी है, मेरे घर में उतनी गर्मी नहीं लगती, मैं मुंबई में हूँ और घर के अंदर उतनी गर्मी नहीं होती, मैं एसी भी नहीं ऑन करती, पंखे के नीचे भी बैठी हूँ तो गर्मी नहीं है। अभी तो एसी भी बंद है, पंखा एक पे चल रहा है, तो उतनी गर्मी नहीं लग रही। हाँ, अगर गर्मी लगती है तो बंद बना लेती हूँ, पर हाँ, जब मैं वीडियोस बनाती हूँ मैं अपने बाल खोल लेती हूँ। क्यों खोलती हूँ? क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं, सुंदर है, यूनिक है, और मेरे बालों से मेरी पहचान है, मुझे ये अच्छा लगता है। मेरे व्यूअर्स जब मेरे बालों को देखते हैं, मैं हेयर केयर की रेमेडीज करती रहती हूँ, तो मैं क्यों ना दिखाऊं, यही तो है मेरा सब कुछ, यही तो मेरा गहना है, मेरा ताज है, मेरा सब कुछ है, तो मैं क्यों ना दिखाऊं बहन, मुझे अच्छा लगता है अपने बाल दिखाना। आपने कमेंट क्यों किया? मैं क्या आपको ऐसे बोल सकती हूँ कि आपने कमेंट क्यों किया, तू जो इतना कमेंट कर रही है क्यों कर रही है, क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ? मैं तो खैर किसी को ऐसे तू तड़ा करके बात भी नहीं करती। तो बहन, मैं तो आपको नहीं बोल रही ना कि आप इंस्टा की मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो, मैंने बोला हाउ डेयर यू कमेंट करने के लिए। नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं वीडियो डाल सकती हूँ, आप कमेंट कर सकते हो, और मैं उसका रिएक्शन दे सकती हूँ, और इसका रिएक्शन आप भी दे सकते हो। इसी को तो कहते हैं गॉसिप। आपने गॉसिप की, आपकी बात को लेके मैंने गॉसिप कर दी, पर ये अजीब बात है ना, है हम लड़कियों की लाइफ में वैसे भी कितना कुछ झेलना पड़ता है यार। मतलब खैर मेरी लाइफ में उतना कुछ नहीं है, पर मैं जनरल बात बता रही हूँ, लड़कियों की रेगुलर दिनचर्या में अपने घर से लेकर के ऑफिस तक पहुंचने में उनको कितनी मेहनत लगती है। भाई घर के काम करो, बच्चों को देखो, तैयार हो, अपने ऊपर वर्क करो, फिट रहो, फिर तुम ट्रैफिक का सामना करते हुए ऑफिस में पहुंचो, और इस बीच घर के कामों में कितने सारे काम आते हैं, वो तो मैंने गिनवाया ही नहीं। दुनिया कितना जज करती है, पड़ोसी जज करते हैं, घर वाले जज करते हैं। अब मैं भी काम ही कर रही हूँ, घर पे बैठ के कर रही हूँ, तो क्या हुआ। अब ऐसे में मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स छोड़ करके वीडियो बना रही हूँ, और ऐसे में इनके कमेंट जो जज कर रहे हैं उनकी भी सुनो। बाल क्यों खुले छोड़े हैं, यही से तो मेरी पहचान है, मैं क्यों ना छोड़ू, मैं क्यों ना दिखाऊं। मेरी जिंदगी में दिखाने के लिए बाल ही तो है यार, यही तो दिखाती हूँ। पता है, मैं आज दिल की बात बोल ही डालती हूँ। पता है कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, वीडियोस में देखती हूँ, कितनी महंगी महंगी चीजें दिखाते हैं। वो दिखाते हैं 1 लाख के, उनके तो फुटवेयर्स ही होते हैं, बैग्स होते हैं, लहंगे होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, मेकअप इतना महंगा होता है। मेरे मेकअप, पता है मैं कौन सा मेकअप यूज करती हूँ, क्या बताऊं यार। कोई और इन्फ्लुएंसर इतना अफोर्डेबल मेकअप यूज करता होगा, क्योंकि सब हाई एंड की चीजें यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हाई एंड की चीजें यूज करना अच्छी बात है, मैं एक बात बता रही हूँ कि मेरे जो, अगर देखा जाए मेरे जो कलीग्स बोलेंगे, वो भी वही काम करे। मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो हर चीज में दबा के पैसा खर्चा करते हैं, चाहे वो फुटवेयर हो, पर्स हो, बट मैं नहीं कर। कपड़े ऑनलाइन अमेजोन या मिंत्रा से कभी ले लिए, और वो भी सेल में, और वो भी जब थोड़े सस्ते हो, 500-1000 तक के हों, या कुछ फेस्टिवल हो गया तो 2000 का लेती हूँ। मैं फालतू खर्चा नहीं करती। देखो मेरे पति मेरे से अलग है, तो उनका नाम मत लेना, क्योंकि वो बहुत कपड़ों में कर देते हैं, मैं नहीं करती, मुझे नहीं पसंद पर्सनली। मेकअप की चीजें भी मैं ये तो वीडियो का टॉपिक ही अलग जा रहा है, बट कोई नहीं, सुन लो। बहुत अफोर्डेबल मेकअप यूज करती हूँ। ब्रांड्स के नाम फिलहाल नहीं लूंगी, किसी और वीडियो में अफोर्डेबल मेकअप की वीडियो अगर आप चाहते हो लेके आऊंगी, वहां मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे लगता है जो मेरे को देख रहे हैं ना वीडियोस, मेरे व्यूअर्स, अगर आप स्टूडेंट भी होगे ना, तो और अच्छा ब्रांड यूज कर रहे होगे, हाई एंड वाला,
मैं लो एंड वाला यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि बस मेरी स्किन के लिए सेफ होना चाहिए, मेरी स्किन को सूट करना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैं 5,000 10,000 का फाउंडेशन लगाऊं। 300-500 का फाउंडेशन भी मेरे को ओके है, अगर वो मेरी स्किन को सूट कर रहा है तो, पिंपल्स नहीं आ रहे हैं तो। और रही बात बैग्स की, बैग्स तो मैं कैरी ही नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बाहर जाती हूँ तो कंघी, सैनिटाइजर, रबर बैंड, कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, पीरियड किट, वो प्रिंस के साथ जाती हूँ तो उनके बैग में ही रखवा देती हूँ, क्योंकि वो अपना बैग कैरी करते हैं, तो मुझे बैग्स का भी शौक नहीं है। तो देखो, मैं बेसिकली अपना दुखड़ा नहीं सुना रही, मैं बस बता रही हूँ कि मैं शो ऑफ नहीं करती बहन, मैं नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है। शो करने के लिए मेरे पास हैं चीजें बहुत सारी, नहीं करती। थोड़ा बहुत जो दिखाती भी हूँ वो इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि भाई क्रिएटर हूँ, दिखाना ही तो काम है, दिखाऊं ना तो करूँ क्या? यही तो मेरा प्रोफेशन है। मैं पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाती थी, वो काम मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये वीडियो क्रिएट करने का शौक चढ़ गया। और बहुत मजा आता है मुझे इस तरह की वीडियोस बनाना, आपसे बात करना, चिट चैट करना, रेमेडीज शेयर करना, व्लॉग्स बनाना, मिनी शॉर्ट्स बनाना, बहुत मजा आता है मुझे इस काम में। तो इस काम में अगर मैं बाल दिखा रही हूँ और लोग मेरे बाल देख रहे हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं रेमेडीज दे रही हूँ, तो आपका क्या जा? चलो खैर, कुछ जज, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही, आप मुझे जज कर लो, मेरे को किसी को जज नहीं करना। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी यही रूल फॉलो करती हूँ कि किसी को भी जज मत करो। किसी ने कुछ ऐसा रिएक्शन दिया है तो उसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है उनका, क्योंकि हमें नहीं पता सामने से देख करके चेहरा सबका अच्छा दिख रहा है, पर कोई अंदर से कितना हर्ट है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। तो हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? उस सिचुएशन को जितना संभाल सकते हैं संभाल लो, लोगों से बिगाड़ो मत और दूसरों को माफ करो। तो इस कमेंट के लिए मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। बाकी मैं नहीं करती शो ऑफ, बट प्रोफेशन ही ऐसा चुना है कि इसमें तो दिखाना ही पड़ता है बहुत। अगर सच में शो ऑफ करती ना तो भाई आप लोगों को गॉसिप मिल जाता। मैं जिस जगह में रहती हूँ ना, बहुत सुंदर जगह है, बहुत खूबसूरत, मतलब कहीं जाने का मेरा मन ही नहीं करता। ये खुद अपने में ही रिजॉर्ट है। मुंबई का ट्रैफिक इतना घटिया है, कहीं बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। और फिर लोगों के ताने आते, कहीं जाते क्यों नहीं, अकेले क्यों रहती हो? मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे किसी की भी चिक चिक नहीं सुननी। यार मैं ना वीडियो का टॉपिक ही अलग लेके जा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बट कोई चैट वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट करो, देखना चाहते हो तो ठीक है, तो उसमें आपसे बातें करूंगी। आज के लिए इतना ही। इस रेमेडी को आप लगाइए रेगुलर एंड you will see best results, and thanks for watching। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।